शोएब अख्तर अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने मोहसिन नकवी को जाहिल नहीं कहा था। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी दायरे की तबाही उतार देगा। शोएब अख्तर की, जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद कर दी। उनका ये मानना है कि मोहसिन नकवी आउटसाइडर है, इन्हें बाहर निकालो ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल है वो थोड़ा बेहतर हो सके। शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान जो इंडिया से बुरे तरीके से हारा, शोएब अख्तर इंडियन चैनल के ऊपर लाइव बैठे हुए थे। शोएब अख्तर साहब इंडिया के एक चैनल पे बैठे हुए हैं और वहां पर शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी को जाहिल तक बोल दिया है कि जब आप एक जाहिल बंदे को बड़ी जॉब दे देंगे, बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे, चाहे वो कोई भी इदारा हो, वो उसकी जो माँ बहन एक करके रख देगा। परफॉर्मेंस गंदी हमारे प्लेयरों की है, ब्लेम मोहसिन नकवी को देना है। जब इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल आ रही थी 2023 में, क्या इंडिया के लोगों ने जय शाह को ब्लेम डाला था कि भाई जय शाह की वजह से इंडिया हारा है? यार ये तो बिल्कुल ही फारिग है, ये तो जाहिल है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किसने बना दिया? वो बार बार घंटे के किंग को डाल देता है, बार बार प्रीमियम फास्ट बॉलर को डाल देता है। अब मोहसिन नकवी साहब से अपील करता हूं, इल्तिमास करता हूं कि मुल्जिम शोएब अख्तर अलमारूफ रावलपिंडी एक्सप्रेस को इस जुर्म की संगीन से संगीन सजा सुना करके अवाम पाकिस्तान पर एहसान किया जाए। हम उस दिन कह रहे थे जनाब शोएब अख्तर साहब जो है ना, वो तो बड़ी मोहसिन नकवी की उन्होंने धुलाई कर दी है, लेकिन वो तो यू टर्न मार गए हैं मोहसिन नकवी के बारे में। उनसे पाकिस्तानी मीडिया ने पूछा है कि आप मोहसिन नकवी को कह रहे थे, जो बातें इंडियन मीडिया में कह रहे थे, वो कह रहे नहीं मैंने तो कोई बात नहीं की। मेरा इशारा मोहसिन नकवी भाई की तरफ नहीं था, मेरा इशारा जो टॉप ग्रास जो इंटरनेशनल क्रिकेट चला रही है, मेरा इशारा उसकी तरफ था। वो उन्होंने इंडिया टीवी ने ट्विस्ट करके वो लगा दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी 1-2 दिन पहले ही शोएब अख्तर ने इंडियन टीवी चैनल पर आकर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जिसको हम ट्रोल भी कहते हैं भाई, उसको जाहिल बोला था। और इतना ही नहीं, साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी काफी क्रिटिसाइज किया था, काफी खरी खोटी सुनाई थी। और जिसके बाद में पाकिस्तान में काफी बवाल मचा हुआ था। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हो या पाकिस्तान का मीडिया, हर तरफ जो है शोएब अख्तर को लेकर ही बातें हो रही थी कि ये इसने क्या कह दिया। मगर लगता है भाई कि अब शोएब अख्तर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि शोएब अख्तर ने अब पलटी मार ली है और कहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, खासतौर पे मोहसिन नकवी को लेकर ये बात नहीं कही थी। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो शोएब अख्तर ने पहले बयान दिया था और अब जिस तरह पलटी मारी है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। शोएब अख्तर साहब ने खुदकुश हमला फरमा दिया चेयरमैन पीसीबी पर। उन्होंने गैर संजीदा और जाहिल तक कहा है, और ये कहने में उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म के लैतोलाल का सहारा नहीं लिया। डायरेक्टली उन्होंने कहा है, सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। मेरे पास इस हवाले से एक खबर भी मौजूद है जो इस हवाले से आपको बताएगी कि शोएब अख्तर साहब ने जो ये कहा है तो क्यों कहा है। उन्होंने क्रिकेट टीम की जो दुर्दशा हुई है, क्रिकेट टीम की जो हालत जार है, उसके हवाले से ये कहा है कि अगर किसी इमेच्योर और फलाने आदमी को क्रिकेट टीम की बागडोर दे दी जाए तो यही हशर होगा जो हो रहा है। बात कोई इतनी गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से अपील करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि मुल्जिम शोएब अख्तर अलमारूफ रावलपिंडी एक्सप्रेस को इस जुर्म की संगीन से संगीन सजा सुना करके अवाम पाकिस्तान पर एहसान किया जाए, जो उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शान में गुस्ताखी करने की गलती की है। भाई शोएब अख्तर ने सारा ब्लेम मोहसिन नकवी पे डाल दिया है कि भाई मोहसिन नकवी की वजह से ही पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से। मोहसिन नकवी को किसी चीज का पता नहीं है और वो भाई क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। अब मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना। बाबर आजम को बैटिंग मोहसिन नकवी सिखाए, बताओ मुझे। शाहीन को बॉलिंग करवाना मोहसिन नकवी सिखाए, शादाब को फील्डिंग क्या नाम है वो करवाना मोहसिन नकवी भाई सिखाए। मतलब परफॉर्मेंस गंदी हमारे प्लेयरों की है, ब्लेम मोहसिन नकवी को देना है। जब इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल आ रही थी 2023 में, क्या इंडिया के लोगों ने जय शाह को ब्लेम डाला था कि भाई जय शाह की वजह से इंडिया हारा है?
भाई गलती हमारे प्लेयरों की है, वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या भाई मोहसिन नकवी को ब्लेम दें? दिस इज नॉट गुड अख्तर साहब, शोएब अख्तर साहब, दिस इज नॉट गुड। प्लेयरों को ब्लेम दें। शाहीन के बारे में बोलो कि भाई शाहीन तो अपनी जो है ना वो फिटनेस इंप्रूव कर, जाके डोमेस्टिक खेल। हो जी, मोहसिन नकवी नहीं है ठीक। पाकिस्तान जो इंडिया से बुरे तरीके से हारा, शोएब अख्तर इंडियन चैनल के ऊपर लाइव बैठे हुए थे। वहां पे वो कहते हैं कि ना अगर मुझे शोएब अख्तर को किसी टीवी चैनल का चेयरमैन बना दो, मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे टीवी चैनल चलाना है, क्योंकि शोएब अख्तर तो क्रिकेटर है ना। अगर उसको किसी टीवी चैनल का चेयरमैन बना दोगे, वो कहता है कि मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा। फिर वो कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ जाए, आप समझ जाए। 10 साल से जो सुपरस्टार आपने बल्लेबाज बनाया हुआ, उसने एक मैच उससे जितवाया नहीं जाता। जो बॉलर 10 ओवर नहीं कर सकता, वो आपने स्टार बॉलर बनाया हुआ। ये बाबर और शाहीन की वो बात कर रहे थे, तो कहते कि ना ऐसे थोड़ी चलेगा। शोएब अख्तर ने, ये पाकिस्तान का वाहिद मैं समझता हूं कोई क्रिकेटर है जिसने मोहसिन नकवी के ऊपर सवाल उठाया है कि मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी टीम को बड़ा ऊपर पहुंचाया है। पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग करवाया, पाकिस्तान की थोड़ी जैसे कहते हैं ना बात की वैल्यू बनाई है। लेकिन इन टर्म ऑफ क्रिकेट मोहसिन नकवी ने जिस बंदे के हैंड ओवर सब कुछ किया हुआ है ना, वो सही चॉइस नहीं है। शोएब अख्तर ने फिर मोहसिन नकवी को भी नहीं छोड़ा, उसने पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको भी आड़े हाथों ले लिया। शोएब अख्तर ने बोला कि इनकी औकात नहीं थी कि ये बॉयकॉट वापस लेते, इनकी औकात नहीं थी। और शोएब अख्तर ने बड़े हार्श वर्ड यूज किए हैं। शोएब अख्तर ने बोला है कि पाकिस्तान टीम की औकात नहीं है कि ये इंडिया से मैच भी खेले। जीतना तो बड़ी दूर की बात हो जाती है भाइयों, जीतना तो बाद में आ जाता है। शोएब अख्तर ने बोला है कि पाकिस्तान टीम की औकात नहीं है, औकात कि पाकिस्तान इंडिया से खेले भी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की बेइज्जती है अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया से खेलती है। क्योंकि पाकिस्तान का जो लेवल है ना इस टाइम, वो एसोसिएट टीम के अगेंस्ट खेलने का बस। और ये आप तकरीबन हर दफा देख चुके हो कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। हम उस दिन कह रहे थे जनाब शोएब अख्तर साहब जो है ना, वो तो बड़ी मोहसिन नकवी की उन्होंने धुलाई कर दी है, लेकिन वो तो यू टर्न मार गए हैं मोहसिन नकवी के बारे में। उनसे पाकिस्तानी मीडिया ने पूछा है कि आप मोहसिन नकवी को कह रहे थे, जो बातें इंडियन मीडिया पे कह रहे थे, वो कह रहे नहीं मैंने तो कोई बात नहीं की। ये जरा देखिएगा शोएब अख्तर की बात, और ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये तो भाग गए हैं। हमारे पाकिस्तानी को असल में क्या बात ये है कि हमारे पाकिस्तानियों को आदत पड़ चुकी है यूटर्न लेने की। यूटर्न नेशन, हाँ यूटर्न नेशन। आप वो हमारे इमरान खान साहब साबिक वजीर आज़म, वो भी यूटर्न बड़े लेते थे। हाँ, तो यही बात है कि यूटर्न ले लिया गया है। अब इसने यूटर्न बड़ा तगड़ा लिया है शोएब अख्तर ने भी। देखिए मैंने तो नहीं बोला, किसे बोला फिर आपने? कौन सी टॉप क्लास क्रिकेट किसे आप बोल रहे हैं? अभी भी आपने नहीं बोला भाई, मैनेजमेंट ही बोल रहे थे भाई। आप बोल रहे थे भाई, सिलेक्शन कमेटी को बोल रहे थे। आपने सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं बोला, आपने माइक हैसन को भी नहीं बोला। किसे बोला फिर आपने? गले सिर्फ चीमा साहब यार। देखें चीमा साहब, देखें हौसला होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए भाई, बात करना और कायम रहना। देखें कायम रहे बात के ऊपर। वो मोहम्मद यूसुफ बोले, वो भी अब चुप कर गए हैं। शोएब अख्तर बोला, वो भी चुप कर गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही शोएब, एक बात बताएं, अभी आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, इंडियन मीडिया पे जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं वहां तो आपने तल दिया मोहसिन नकवी को। नहीं, मैंने वो कहा इनकॉम्पिटेंट और जाहिल, जो मैंने कहा वो लगता है कि शायद मैंने मोहसिन भाई की तरफ कहा है। उन्होंने कहा था कि जो इनकॉम्पिटेंसी और जो इन लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चीज मैंने कही थी, जो इनकॉम्पिटेंसी और जो जाहिल बंदा होता है वो किसी भी इदारे को तबाह कर सकता है। वो मेरा इशारा मोहसिन नकवी भाई की तरफ नहीं था। मेरा इशारा जो टॉप ग्रास जो इंटरनेशनल क्रिकेट चला रही है, मेरा इशारा उसकी तरफ था। वो उन्होंने इंडिया टीवी ने ट्विस्ट करके वो लगा दिया।